किदवाई हाई स्कूल और जूनियर कॉलेज नागपुर के प्रधानाचार्य मजीद पठान को पहले शिक्षण उपसंचालक द्वारा निलंबित कर दिया गया था, लेकिन कुछ महीनों बाद ही नए उपसंचालक ने उन्हें बहाल कर दिया। इस विरोधाभासी निर्णय से शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। जी हाँ, इसी संबंध में एक पत्र परिषद का आयोजन किया गया था। आखिर क्या है ये पूरा मामला? दरअसल किदवाई स्कूल के मुख्याध्यापक मजीद पठान ने संस्था चालक श्री वकील परवेज और जुल्फिकार अनीस को स्कूल में बुलाकर सभी शिक्षकों और कर्मचारियों की बैठक ली थी। बैठक में उन्होंने स्कूल के बढ़ते खर्च का हवाला देते हुए शिक्षकों से हर महीने 2000 रुपए और शिक्षकेतर कर्मचारियों से 1000 रुपए देने को कहा, जिससे हर महीने करीब 50,000 रुपए की अवैध वसूली की जा रही थी। बाद में ये राशि और बढ़ाने की बात होने पर शिक्षकों और कर्मचारियों ने इस अनैतिक वसूली का विरोध करना शुरू कर दिया। स्कूल के सागिर अहमद, मोहम्मद असरार अंसारी और फिरोज खान ने शिक्षण उपसंचालक कार्यालय, शिक्षण अधिकारी कार्यालय नागपुर और संबंधित विभागों को शिकायत दर्ज कराई। जांच समिति को सभी आरोप सही मिलने पर शिकायतकर्ताओं की शिकायत के बाद एक जांच कमेटी का गठन हुआ, जिसमें जिला परिषद नागपुर के माध्यमिक शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में प्रधानाचार्य मजीद पठान, संस्थान के पूर्व पदाधिकारी वकील परवेज और जुल्फिकार अनीस पर लगे सभी आरोप सही पाए गए। 100% अनुदानित स्कूल में किसी भी प्रकार की शुल्क या धन उगाही गैर कानूनी है, फिर भी स्कूल में हर महीने हजारों रुपए अवैध रूप से वसूले जा रहे थे। तो वहीं महिला शिक्षकों से पैसे की मांग और अश्लील बातचीत का भी रिपोर्ट में खुलासा हुआ। इन गंभीर आरोपों के मद्देनजर तत्कालीन शिक्षण उपसंचालक उल्लास नरड ने सख्त कार्रवाई करते हुए प्रधानाचार्य मजीद पठान की मान्यता तत्काल प्रभाव से रद्द करने का आदेश दे दिया। तो वहीं वकील परवेज और जुल्फिकार अनीस के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की सिफारिश की गई। शिक्षण उपसंचालक उल्लास नरड के फैसले के खिलाफ प्रधानाचार्य मजीद पठान ने 28 नवंबर 2024 को मुंबई हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ में अर्जी दायर की। मजीद पठान ने कोर्ट में अपना पक्ष रखते हुए अवैध वसूली के सभी आरोपों और उनके विरुद्ध की गई कार्रवाई को निराधार बताया। उन्होंने कहा कि स्कूल के शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारियों से 2000 रुपए की जबरन वसूली का जो आरोप लगाया गया वह साजिश के तहत था, जिस पर अदालत ने शिक्षण उपसंचालक को अपने निर्णय पर दोबारा विचार करने का आदेश दिया। इस बीच हम आपको बता दें कि शिक्षण उपसंचालक का जिम्मा दीपेंद्र लोखंडे को सौंपा गया। 12 फरवरी 2025 को लोखंडे ने जांच रिपोर्ट को दरकिनार करते हुए मजीद पठान को मुख्य अध्यापक पद पर बहाल कर दिया। दलील दी कि जब तक जांच पूरी नहीं होती तब तक मजीद पठान को प्रधानाचार्य पद पर रहना पड़ेगा। अंतिम निर्णय जांच रिपोर्ट के आधार पर लिया जाएगा। अब सवाल ये उठ रहा है कि एक ही विभाग के दो अलग अलग अधिकारी भला कैसे दो विपरीत फैसले ले सकते हैं? क्या जांच रिपोर्ट को अनदेखा किया गया है? शिक्षा विभाग के इस विरोधाभास ने पूरे मामले को संदेह के घेरे में डाल दिया है और अभी अभी खबर मिली है कि मजीद पठान ने अपने रूम का दरवाजा तोड़कर, अपने कैबिन का दरवाजा तोड़कर अवैध रूप से वहां पर कब्जा जमा लिया है। आखिर क्या है ये पूरा मामला? जैसा कि हमने आपको बता दिया है, देखते हैं कि यह मामला आगे और क्या रुख अपनाता है। पिछले 10 सालों से मैं किदवाई जूनियर कॉलेज में एज अ फिजिक्स लेक्चरर कार्यरत हूँ और पिछले 5 साल पहले ही वहाँ पर 2019 में जो फिजिक्स के ग्रांटेड सेक्शन के टीचर थे उनका रिटायरमेंट हुआ, तो उसके बाद में चारों सेक्शन वहाँ पर पढ़ा रही थी और मुझे हमेशा ये लालच दी गई थी कि बहुत कम पैसे थे, 7-8 हज़ार रुपये में चारों सेक्शन पढ़ाते थे और ये बोले थे, हर बार ये बोलते थे और यही वादा करते थे कि आपका ही परमानेंट अपॉइंटमेंट किया जाएगा जब भी यहाँ पर नियुक्ति निकलेगी। लेकिन जैसे ही अभी 2024 में जून में नियुक्ति निकाले वो लोगों ने और वहाँ के जो अध्यक्ष है वाइस प्रेसिडेंट वकील परवेज साहब, उन्होंने जो नियुक्ति निकाले और प्रिंसिपल मजीद पठान, ये लोगों ने नियुक्ति निकाले, पेपर में ऐड आई और सारी चीज़ें जो फॉर्मेलिटी होती है, डेमॉन्स्ट्रेशन और इंटरव्यू, लिखित परीक्षा, सब कुछ हुआ और उसमें अच्छे नंबरात भी आए। लेकिन जब वहाँ पे अपॉइंटमेंट हुआ तो सिर्फ इस बेसिस पे हुआ कि कौन ज़्यादा रकम दे रहा है, कैंडिडेट में क्वालिटी क्या है, इस चीज़ को बिल्कुल नज़रअंदाज किए। मैंने अपनी ज़िंदगी के 10 वर्ष वहाँ पर
अपने उस कॉलेज को दिए और बहुत मेहनत से मैंने बहुत कम पैसों में और वहाँ पे काम की, उसको बिल्कुल अपना समझा और हर बार बोलते थे ये आपका अदारा है, ये स्कूल आपका है, आप खूब मेहनत करो, आपको इसका फल हम देंगे। लेकिन उन्होंने अपनी सारी बातों से वो मुकर गए। जब ट्राइब आया कि आपको अपॉइंटमेंट लिया जाएगा, तो तब उन्होंने क्या किया, जो 40 लाख रुपए दे रहा था उनको उन्होंने चुन लिया और मुझे बोल दिया कि हमें फीमेल कैंडिडेट की जरूरत नहीं है, हमें मेल कैंडिडेट की जरूरत है। जबकि उस स्कूल में 80% गर्ल्स पढ़ती है और 20% बॉयज पढ़ती है। फिर भी उन्होंने बोल दिया कि अभी हमको फीमेल कैंडिडेट नहीं चाहिए, मेल कैंडिडेट चाहिए। आप में क्वालिटी है, सब है, हम आपका बाद में देखेंगे, हम आपका बाद में अपॉइंटमेंट लेंगे। ये सारा धोखाधड़ी वहाँ का प्रिंसिपल जो है मजीद पठान और वाइस प्रेसिडेंट जो है वकील परवेज साहब, उन्होंने मिलकर किया ये सारी साजिशें। और उसमें कुछ टीचर्स भी शामिल थे और ये ऐसे ही हर तरीके से, मतलब टीचर्स को जब उनको नहीं रखना है तो कुछ ना कुछ तरीके से टॉर्चर करेंगे, कुछ उनको मेंटली डिस्टर्ब करेंगे और इस तरीके से परेशान कर मतलब वो हमेशा ये सब चीजें और हमारे काम में वो बाधा डालते रहते हैं। अभी भी फिर हमने अपनी ये सारी परेशानी लेकर जो वहाँ के मेन अध्यक्ष है जनाब मकबूल हुसैन साहब, हम उनके पास गए तो उन्होंने हमें, अभी भी हम वहाँ पे कार्यरत है, उन्होंने हमें नॉन ग्रांट सेक्शन जो है उसमें उन्होंने अपॉइंटमेंट किया, हमें अपॉइंटमेंट लेटर भी दिया और बोला आप लोग बिल्कुल आइए, आप हमारी स्कूल का एक हिस्सा हो, हमारे कॉलेज का, हमारे इदारे का एक हिस्सा हो, आप लोग आइए और आप लोग ज्वाइन कीजिए। अभी भी हम वहाँ पर पूरी ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं और हम जा रहे हैं। अभी भी वहाँ पर जो इंचार्ज प्रिंसिपल बना, मतलब जब इनका मजीद पठान साहब का सस्पेंड ऑर्डर निकलता है तो उसके बाद में उनको धोखाधड़ी से मिसगाइडेंस करके हर तरफ, हर डिपार्टमेंट में उन्होंने इंचार्ज प्रिंसिपल बनाया जिनको भी, तो वो भी हमारे काम में बार बार बाधा डालते हैं, हमें रोकते हैं कि आप हमारी स्कूल का हिस्सा नहीं हो, आप लोग क्यों आ रहे हो। बोर्ड एग्जाम के लेटर्स आते हैं हमारे नाम के, मैं इंटरनल, एक्सटर्नल और वैल्यूएशन का सारे लेटर मेरे नाम का आता है, लेकिन वो मुझे नहीं देते हैं। जब हम मांगते हैं तो वो बोलते हैं कि नहीं, आप हमारी स्कूल का हिस्सा नहीं हो, आप लोग आउट ऑफ स्कूल हो। ऐसा करके हमारे सारी चीजों को यानी वो नजरअंदाज करते हैं और हम लोगों को बिल्कुल हर काम में हमारे बाधा डाल रहे हो, हम लोगों को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते हैं। हम अपने ईमानदारी से अपने लेक्चर्स लेते हैं, हमने भले इंटरनल का लेटर हमारे हाथ में नहीं था तो भी हमने बाकायदा बच्चों को पूरी तरीके से एग्जाम के लिए प्रिपेयर किया, ईमानदारी से अपना पूरा कोर्स कंप्लीट किया नॉन ग्रांट सेक्शन का, और प्रैक्टिकल्स हुए, पेपर्स भी हुए, सब हो रहे हैं। लेकिन वो जैसा बोल रहे हैं, हम बस ये चाहते थे कि हमारे बच्चों का हमारी वजह से वो हमसे अगर इस तरीके से बदले ले रहे हैं या हम पर जोर जबरदस्ती कर रहे हैं तो उसका असर हमारे बच्चों पे, उनके रिजल्ट्स पे नहीं होना चाहिए। इसलिए हम जो है जैसा वो बोल रहे हैं अभी कि आप लोग बोर्ड एग्जाम चल रही है, आप यहाँ के नहीं हो, आप चले जाओ, एक्सटर्नल इंटरनल हम हैं, हमारे लेटर नहीं दे रहे, तो भी हम कुछ नहीं बोल रहे, ठीक है जाने दो, बस बच्चों का लॉस नहीं होना चाहिए। क्योंकि बच्चों को वो धमकी देते हैं, अगर वो एक्सटर्नल है, वो इंटरनल रहेंगे तो हम आपके मार्क्स देंगे, आप उनके पास मत जाओ, उनके प्रैक्टिकल रिकॉर्ड उनसे मत चेक करवाओ, क्योंकि वो उनको बहुत धमकी दे रहे हैं। तो बच्चे डर जाएंगे इसकी वजह से और बच्चों का नुकसान ना हो, तो हम उनको पूरा फुल कोऑपरेट, जैसा वो बोल रहे हैं वैसा हम कर रहे हैं, पर हम भी अभी वहाँ पर काम कर रहे हैं। मेरा नाम सगीर अहमद है। मैं किदवाई स्कूल में कोर्ट का स्टेटस्को होने की वजह से आज भी प्रभारी मुख्याध्यापक के पद पे हूँ। वैसे तो मैं पहले सहायक शिक्षक था, पर माननीय मकबूल हुसैन इन्होंने मुझे मजीद पठान और वकील परवेज के फरारी के दौरान स्कूल का कामकाज ठीक से होना चाहिए, इसलिए तात्पुरता प्रभारी मुख्याध्यापक का पद दिया। इस दौरान माननीय शिक्षण अधिकारी ने निर्णय बदला, 2-3 बार निर्णय बदला उन्होंने, और फिर आखिर में 27/11 को मुझे 6673 इस केस का निर्णय नहीं लगता तब तक के लिए मुझे प्रभारी मुख्याध्यापक नियुक्त किया। उसके बाद मजीद पठान की मान्यता रद्द होने के बिना पर वो कोर्ट गए और 6673 उन्हीं का केस है, वही कोर्ट गए थे। इस दौरान उनकी मान्यता रद्द हुई, कोर्ट ने निर्देश दिए कि फिर से सुनवाई ले और उनके ऊपर जो आरोप है उसके कागज उन्हें अवेलेबल करवाए और सुनवाई का निर्णय कोर्ट में पेश करे। तो 14/2/2025 को श्री लोखंडे जी ने निर्णय दिया और एक प्रकार से मजीद पठान जी को क्लीन चिट दी। उन्होंने ये निर्णय दिया कि संस्था चौकसी करे। अब संस्था में 2 ही सदस्य, एक अध्यक्ष एक उपाध्यक्ष, कौन चौकसी करेगा? 2 वर्सेस 2, दोनों विरुद्ध पार्टी, चौकसी कौन करेगा? निर्णय कैसे होगा? हम चाहते शिक्षा विभाग निर्णय दे और हमें न्याय दिलाए, पर
शिक्षा विभाग उसे क्लीन चिट देकर फिर से सीट पे बिठा देता है और वो हमें टॉर्चर करते हैं। तो ये अच्छी बात नहीं है। हम चाहते हैं कि इस पे खुद माननीय उप संचालक साहब फिर से अपने इनके फैसले, नरड़ साहब, श्री लोखंडे साहब के फैसले पर पुनर्विचार करें। विद्यार्थियों से भी अवैध पैसे की वसूली हुई है। ग्रांटेड सेक्शन से तो भी पैसे लिए गए, नॉन ग्रांटेड सेक्शन से भी पैसे लिए गए, जिसकी मेरे पास पूरा प्रूफ है। मैं आपको देने के लिए कभी भी तैयार हूं, जब भी आप मांगेंगे तब। नवीन नियुक्ति का केस भी चल रहा है 4940। अभी अंजुमन का भी आपने केस सुना होगा। वहां पे तो शिक्षण अधिकारी ने आदेश दे दिए चौकसी करो। हमारी कंप्लेंट्स काफी पहले से है। 4940 का केस भी चल रहा है, पर यहाँ पे चौकसी तो छोड़ो, कोई आके देखता भी नहीं। मैंने तो पुरावे भी दिए कि किस प्रकार से एक व्यक्ति जाके दूसरा व्यक्ति आ गया इस प्रकार से, और अवैध तरीके से नियुक्ति पर रोक होने के बावजूद भी नियुक्तियां की गई, उनकी साइन ली जा रही है। ये सब अवैध प्रकार है, तो इसकी चौकसी अच्छे से होनी चाहिए, यही मेरा कहना है, और बच्चों का भविष्य खराब न हो। अगर इस चौकसी के ऊपर किसी का ध्यान नहीं आया तो इसके आगे आप क्या करेंगे, क्या कदम उठाएंगे? अभी तो इसीलिए हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी कि इसके ऊपर सभी का ध्यान केंद्रित हो और इसकी चौकसी होनी चाहिए। कैसे कोई एक व्यक्ति कुछ दिन काम करता है फिर उसकी जगह दूसरा व्यक्ति आ जाता है? बट अगर ऐसा नहीं होता है तो आगे आप क्या करेंगे? ये होना चाहिए, इसीलिए तो हम आप लोगों के पास आए। अभी हमने एक एप्लीकेशन और बनाई। हम शिक्षा मंत्री को, अल्पसंख्यक विभाग के अध्यक्ष को, इनको सभी को वो एप्लीकेशन फॉरवर्ड करने वाले हैं, उप संचालक को भी फॉरवर्ड करने वाले हैं, क्योंकि इधर से तो हमें पता चल गया है कि क्या हो रहा है। क्योंकि नरड़ साहब एक डिसीजन देते हैं, उनका डिसीजन अगर आप देखेंगे तो पूरी तरह से अलग है शिक्षण उप संचालक का, नरड़ साहब का, और उनके असिस्टेंट जो डिसीजन देते हैं उसमें उन्हें क्लीन चिट दे देते हैं एकदम से, और एक दिन में निर्णय ले लेते हैं बगैर किसी चौकसी के। शिक्षण अधिकारी की बात भी नहीं मानते वो, न चौकसी समिति गठित हुई थी उसकी बात भी नहीं मानते, और निर्णय दे देते हैं एक दिन के अंदर। तो ऐसा कौन सा उनके पास अलाउद्दीन का चिराग है, जीन है, जो एक दिन में उन्हें पूरी चौकसी करके निर्णय देने पे बाध्य करता है और दोषी को क्लीन चिट देने पे बाध्य करता है और उसे फिर से हमारे सर पे बिठा देता है। डिप्टी डायरेक्टर जो है हमारे नराड़ सर, तो उन्होंने 4 बार चौकसी ली। तो 4 बार चौकसी लेने के बाद उन्होंने फिर प्रिंसिपल मजिद पठान को सस्पेंड किया, और अभी जो लोखंडे सर ने जो इनका चौकसी ली तो उसने बस सरसरी तौर पे लेकर बिल्कुल ऑर्डर दे दिया। मतलब वो लोखंडे सर ने इस तरह से ऑर्डर नहीं देना चाहिए था। क्या नराड़ सर का डिसीजन गलत था क्या नराड़ सर ने 4 बार चौकसी लेने के बाद जो डिसीजन लिया था कि मजिद पठान को सस्पेंड किया जाए, तो क्या वो गलत सोच रहे थे क्या नराड़ सर? और ये लोखंडे सर ने एक बार बुलाए, एक बार सुन लिए, बस एक बार चौकसी हो गई और एक दिन में डिसीजन दे दिए, तो ये भी तो गलती है ना। और मजिद पठान वो बहुत अच्छे मतलब किरदार का मालिक नहीं है। मजिद पठान जो है वो खुद ही एक डिफाल्टर आदमी है। यानी वो उसकी जो शादी हुई है, उसने पहले शादी के पहले चक्कर किया, एक शादीशुदा महिला से उसने भगा के शादी किया। यानी मजिद पठान जो प्रिंसिपल है उसका जो किरदार है वो कितना अच्छा है। आप देखो पहले कि उसने एक महिला जो कि शादीशुदा थी उससे चक्कर अफेयर वगैरह करके उससे शादी किया। उसके मासूम बच्चे तो बिछड़ ही गए ना। तो ये एक शिक्षक है, वो इस तरह की हरकत करता है। दूसरा फिर वो पैसों के लिए तो इतना लालची है कि पैसे, जैसे जितने भी लोगों के अपॉइंटमेंट अभी हुए हैं सबसे 40-40 लाख लिए हैं उन्होंने। बाकी जितने 6 लोग जो पहले से 10 साल से काम कर रहे थे तो उनको निकाल दिए। तो वो 6 भी क्या इलिटरेट थे, वो 6 के पास क्या डिग्री नहीं थी? और जब अगर डिग्री नहीं थी तो 10 साल से उनको काम कैसे करने दिया मजिद पठान सर ने? ये भी सवाल है ना। तो जब 6 लोग जिनको अभी निकाल दिया गया तो क्या वो 6 के पास डिग्री नहीं है? और 6 को भी 10 साल से किस बिना पर फिर रखा था, अपॉइंटमेंट किया था, 6 साल से वो पढ़ा रहे थे। मुझसे तो मजिद पठान सर ने यही कहा था जब मैं वहाँ गई पढ़ाने के, मैडम आपको अपॉइंटमेंट अगर करना है तो यहाँ पे अपॉइंटमेंट के लिए बड़ी राशि लगती है, क्योंकि बोले हम लोग को डिपार्टमेंट में देना पड़ता है अप्रूवल के लिए, जो है कि अधिकारी लोगों को हमको पैसा देना पड़ता है अप्रूवल के लिए। डिपार्टमेंट में बिना पैसे के बोले सांस नहीं ले सकते, और सांस बिना पैसे के तो कुछ होता नहीं है डिपार्टमेंट में। आप जाके देखो तो आपको बोले पैसे देना पड़ेगा। तो मैंने उनको 20 लाख रुपए 4 बार करके दी, 2 बार 5-5 दी, 1 बार 4, 1 बार 6 दी। तो इस तरह से उन्होंने मेरे जो मैंने भी बड़ा लोन ली, ये करी वो करी, इधर से उधर से,
पैसे अरेंज करके उधार लेके रिश्तेदारों से गहने गिरवी रखकर इस तरह से मैंने उनको पैसे दी। तो उनको जब ज़्यादा बड़ी ऑफर आ गई 40 लाख की, तो उन्होंने हमारे पैसे बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिए, हमारे जो खिदमत थी वो नज़रअंदाज कर दी, हम जो काम कर रहे थे सारी चीज़ें हमको इल्ज़ाम दे दिया। मेरा तो PG डबल है, मेरा MA उर्दू भी है मेरा नागपुर यूनिवर्सिटी से। तो वो हमको बोल रहे कि हम इलिटरेट, MCOM भी है, B.Ed भी है, क्राफ्ट में D.Ed भी है मेरा, क्लासिकल म्यूजिक है मेरा, और कंप्यूटर्स की बहुत सारी डिग्रियां हैं मेरे पास, मेरा बहुत कुछ है। तो सारी चीज़ें है ही नहीं, के मतलब एजुकेशन नहीं है कि ये सारी चीज़ें जो 6 टीचर्स जो गए, जो बेचारे 7-7 हज़ार रुपये लेकर 10 साल से खिदमत दे रहे थे कॉलेज को, पढ़ा रहे थे बच्चों को, तो उनको फिर क्यों रखा था 10 साल से जब वो क्वालिफाइड नहीं थे? सभी को तो निकाला ना, और सभी जो नए वाले आए हैं सभी से 40-40 लाख लिया, तो ये क्या इंसाफ है? आपका नाम बताइए। हम सिर्फ इंसाफ के लिए आए। और मैं जब वो प्रेसिडेंट साहब से मैं बोलने लगी मैंने प्रेसिडेंट साहब को, मैंने वाइस प्रेसिडेंट है जो, उनको मैंने बोला, तो उन्होंने मेरे साथ बदतमीजी की। उनकी बदतमीजी, जो भी उन्होंने मुझे बदतमीजी में बोला, मैं नहीं बोल पाऊंगी, तो वो सारी चीजें रिकॉर्ड है, वो सारी चीजें हमने PI को दी हुई है, CP को हमारी रिकॉर्डिंग हमने दी हुई है, हाई कोर्ट में हमारी रिकॉर्डिंग दी हुई है, सारी जगह इंक्वायरी हुई है, चालू है, सारे केसेस हमारे लगे। मैं सेशन कोर्ट से केस जीती हूँ, मैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से केस जीती हूँ, अभी हाई कोर्ट में केस शुरू है। तो ये लोग कहते हैं कि सारी चीजें झूठी है, तो हाई सेशन कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो जज बैठे हैं वो क्या झूठे हैं क्या? और PI ने जो हमारी FIR किया है, तो वो क्या गलत FIR किया है क्या? बिना सबूतों के FIR होती है क्या? मजीद पठान कहता है कि नहीं मैंने कुछ नहीं किया, तो बिना सबूतों के FIR हो गई, और बिना सबूतों के जज ने फैसला दे दिया क्या? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और सेशन कोर्ट के जो जज है वो क्या उनको फैसला करना नहीं आता क्या? बस इतना ही है मेरा। आपका नाम बताइए। मेरा नाम सालेहा तबस्सुम। तारा न्यूज के लिए रूपा पंडित, ब्यूरो रिपोर्ट। मेडलिक्योर पैथलैब सर्विसेज है वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल, जैसे ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, टूल टेस्ट और हेल्थ पैकेज, वो भी फ्री होम सैंपल कलेक्शन और फ्री रिपोर्ट डिलीवरी के साथ। मेडलिक्योर पैथलैब सर्विसेज देता है एक्यूरेट रिलायबल रिपोर्ट्स, वो भी सबसे तेज क्रॉस वेरीफाई की भी गारंटी। मार्केट में 3000 से अधिक में होने वाले पैकेज को मेडलिक्योर दे रहा है प्रीमियम और सुपर प्रोफाइल पैकेज सिर्फ 1199 और 1599 में। तो टेंशन किस बात की, आज ही आप ऑनलाइन ऑफलाइन बुक कर सकते हैं अपना अपॉइंटमेंट। 24 घंटे कस्टमर सपोर्ट के लिए मेडलिक्योर टीम होती है तैयार। यू कैन विजिट देयर ऑफिस एट गणेश नगर, आजम शाह लेआउट, शीतला माता मंदिर के सामने, SD हॉस्पिटल के पास, नागपुर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट देम ऑन 8668901988।